नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आदिशक्ति में। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक कठिन दौर से जरूर गुजरता है, जिसमें उसका सामना कुछ ऐसे शब्दों से होता है जो कभी ना कभी हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। तनाव, अकेलापन, दिल टूटना, आत्मविश्वास में कमी, कठिन दौर। तो हम इन सब चीज़ों से निकलने के लिए क्या करते हैं? हम दूसरों की ज़िंदगियों में झांकना शुरू कर देते हैं। पहले हम सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी ना हमारी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ कैसे कन्वर्ट होने लगती है कि हमारी ज़िंदगी खराब है, उसकी ज़िंदगी तो अच्छी है। फिर वहाँ से फिर ये सारी चीज़ें जन्म लेने लगती हैं आपके जीवन में। ये क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। सब इस कभी ना कभी इन सब चीज़ों से डील करते हैं, और आज के दौर में तो बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। इसके सॉल्यूशन पे बात करना चाहूँगी आज मैं। डिप्रेशन क्या है? जो आपने चाहा वो आपके जीवन में नहीं हुआ। जो आपने चाहा वो आपके जीवन में नहीं हुआ तो आपको अपनी ज़िंदगी पे गुस्सा आने लगा। अरे भाई, ज़िंदगी का क्या दोष है इसमें? अरे इच्छाएं आपकी थी, आपने ये इच्छाएं पाली थी, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। लेकिन आप सारा दोष किस पे मंडराते हैं? जिंदगी पे। जिंदगी की इसमें कोई गलती नहीं है। जिंदगी तो जैसे आपके लिए वैसे सबके लिए है। कुछ लोग इस दौर से निकल जाते हैं, कुछ लोग इसी में घूमे रहते हैं, इन्हीं शब्दों में उलझ जाते हैं। तो क्या करना है हमको? अगर आप इन सारे शब्दों में उलझे हुए हैं, इसका सॉल्यूशन एक ही है, सैटिस्फैक्शन। अपने को खुश रखना। खुशी कैसे आएगी? खुशी आएगी फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड से। हर समय ग्रेटिट्यूड पे कीजिए ईश्वर को, अच्छे के लिए भी, जो आपके जीवन में अच्छा हो रहा है उसके लिए भी, और जो बुरा हो रहा है उसके लिए भी। हर समय थैंक यू बोलिए ईश्वर को कि मेरे जीवन में अच्छा हुआ, ये मेरे साथ हुआ। खुश हो जाइए, थैंक यू बोलिए ईश्वर को। ये मेरे जीवन में खराब हुआ है, तब भी ईश्वर को थैंक यू बोलिए। क्यों? अरे जो बुरा हुआ है वो भी तो आपको आपके जीवन में कुछ सिखा रहा है। और आप जिंदगी में आए क्या करने के लिए हैं? सीखने के लिए ही तो आए हैं। तो मेन जो आपकी जिंदगी में हो रहा है उसके लिए आप कोसना शुरू कर देते हैं ईश्वर को। कोसना नहीं है, थैंक यू बोलना है। हर समय सुबह से लेकर रात तक, जब तक आप सोते नहीं हैं, सोने से पहले भी ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू बोलिए, धन्यवाद कीजिए कि जो मेरे जीवन में आज आपने मुझे सिखाया है, जो बताया है, समझाया है, उस हर एक लेसन के लिए, उस हर एक पार्ट के लिए, उस हर एक सीख के लिए आपको थैंक यू। अकेलापन क्या होता है? जो आप हैं वो आप दूसरों के सामने अपने आप को दिखाते नहीं हैं। आप दिखाते हैं कि आप तो बहुत खुश दिल इंसान हैं, आप तो बहुत कुछ अच्छा करते हैं लोगों के साथ में, लेकिन आप ऐसे हैं नहीं। आप ऐसे हैं नहीं। अगर आप होते तो आपके अंदर वो खालीपन नहीं होता, वो अकेलापन नहीं होता, और आज आप मेरा ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आप अंदर से खाली हैं। तो इस खाली, और ऐसा खाली इंसान को अगर कोई भी अच्छा इंसान भी मिल जाए और उसको भरता जाए, वो भरता जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो खाली है ना। वो भर कैसे सकता है? तो इसको कैसे भरा जा सकता है? आपको अपने आप को भरना है खुशियों से। खुशियों से वही एक सॉल्यूशन है, थैंक यू। खुशी कैसे आएगी? अब फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर समय भगवान को ग्रेटिट्यूड प्रे कीजिए कि ईश्वर आपने मुझे ये जिंदगी दी, इसके लिए थैंक यू। मेरे जो आसपास लोग हैं उनके लिए थैंक यू।
जो आपको बुरा बोलते हैं, जो बुरा कहते हैं, उनके लिए भी थैंक यू पे कीजिए। उनको सामने नहीं कह सकते तो उनके पीछे कीजिए, अपने मन में कीजिए। ये वर्क करता है दोस्तों, ये वर्क करता है, ये काम करता है। आप करके तो देखिए। अगर आपने एक हफ्ता भी हर चीज़ के लिए ईश्वर को थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, धन्यवाद देना शुरू कर दिया, मैं आपसे वादा करती हूँ आप अगले 1 महीने तक खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। सोचिए अगर आपने हर दिन करना शुरू कर दिया तो आप कब तक खुश रहेंगे। खुशी कहीं दूर नहीं है। जो आप एक बेचैनी से अपने मन में हर समय एक बेचैनी फील करते रहते हैं, क्योंकि आप अपनी आत्मा में बोझ से दबे हुए हैं, झूठ से, दुनिया में हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं उससे हमारी जो आत्मा है उस पर लेयर्स चढ़ गई हैं इन सारी चीज़ों की। तो जो हमारी रियल आत्मा है, जब आप अकेले होते हैं, जब आप, इसलिए आपके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि आत्मा दबी हुई है इन सारी बुराइयों से। और आत्मा का जो खाना है, जो फूड है उसका, वो है प्यार, लव। वो हमेशा पीसफुल स्टेज में रहती है, एकदम शांत, और इन सारी चीज़ों में रहकर वो दब जाती है। इसीलिए हमें बेचैनी होती रहती है, इसीलिए हम अकेलापन महसूस करते रहते हैं, इसीलिए हमें तनाव होता है। तो इन सब सारी चीज़ों से निकलने के लिए उसमें कैसे आएगी खुशी? जब वो परमात्मा से जुड़ेगी। परमात्मा को हमें हर समय थैंक यू बोलना है। बस एक ये काम करिए दोस्तों, बस आपकी जिंदगी से ये सारी चीजें चली जाएंगी। अब और बातें कर लेते हैं कि इस पे और क्या क्या काम कर सकते हैं। आप अपनी थॉट प्रोसेस को बदल दीजिए। आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, निगेटिव थिंकिंग मत रखिए। सिर्फ थॉट प्रोसेस बदलना है। मैं बुरा वक्त कुछ नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप अगर थॉट प्रोसेस अच्छा रखेंगे ना, अपना पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। हमें दिन में कितनी बार ये ख्याल आता है जो पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अपनी सोल की लेयर्स को हटाना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ थैंक यू बोलना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ थैंक यू बोलिए। चीज़ों को शेयर कीजिए। एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अपनी ज़िंदगी में 40 नहीं 4 लोग रखिए बस, लेकिन ऐसे रखिए जो आपके सुख दुख में खड़े हों, जिनके साथ आप अपनी अच्छी बुरी हर तरह की बातें शेयर कर सकें। क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ जाती है। तो अपनी चीज़ों को बांट सकें ऐसे कुछ लोग रखिए अपनी ज़िंदगी में। आपको कभी इन सारी चीज़ों से सामना ही नहीं होगा। अच्छी वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, और दूसरों के जीवन में झांकिए मत। मेन कारण तो यही होता है सबसे ज़्यादा। आजकल लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में आनंद करते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो दूसरों की ज़िंदगी में मत झांकिए। म्यूज़िक सुनिए, अच्छा स्पोर्ट्स खेलिए, एक एक क्षण को अपने काम में लगा दीजिए, तो आपको सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, आपको निगेटिव थिंकिंग करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स आपको इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आए तो मत कीजिए।